रास्ते में सुरसा नाम की सर्पों की माता ने हनुमान जी महाराज को रोक लिया और बोली कि आज मैं तुम्हें खाऊंगी। देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, तुझे आहार बनाकर भेजा है, आज मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी महाराज रुक गए और बोले कि हे माता आप कौन है और आप मुझे क्यों उठाएंगी? सुरसा बोली आज मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। हनुमान जी महाराज बोले मैं प्रभु श्री रामचंद्र का कार्य करने जा रहा हूँ, माता जानकी का सुधी लेके आऊं और अपने प्रभु को सुनाऊं, तो आप मुझे भक्ष लेना खा लेना हे माता, अभी आप मुझे छोड़ दीजिए। सुरसा बोली निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की तरफ कौन जाता है? तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो, भला मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम वापस आओगे या नहीं इसकी कोई गारंटी है? हनुमान जी महाराज बोले तब माता आप अपने मुख को खोलिए, मुझे भक्ष दीजिए। सुरसा ने एक योजन का मुख बढ़ाया, हनुमान जी महाराज 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 4 योजन का मुख बढ़ाया, हनुमान जी 8 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दूर कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा ने अपने बड़ों को बढ़ाया, हनुमान जी महाराज दूना रूप धारण कर लिए। जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुख बढ़ाया, हनुमान जी महाराज अति सूक्ष्म रूप धर के सुरसा के मुख से प्रवेश किए और वापस आ गए। माता को प्रणाम कर बोले कि हे माता अब तो आप मैं तो आपके मुख से निकला हूँ, इस नाते मैं आपका पुत्र हूँ, आप अब मुझे खाएंगी? सुरसा बोली मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं आई थी, देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा के लिए भेजा था। तुम सब तरह से प्रभु श्री रामचंद्र का कार्य सिद्ध करोगे, जाओ और अजर अमर हो। तुम इस परीक्षा में सफल हुए। हनुमान जी महाराज सुरसा को प्रणाम कर आगे चले। रास्ते में सिंहिका नाम की राक्षसी रहती थी समुद्र में, जो कि किसी भी पशु पक्षी की परछाई को देखकर उसे पकड़ लेती थी और उसे खा जाती थी। हनुमान जी महाराज उसके छल को तुरंत पहचान लिए और एक भूसा में वहीं पे उसे मूर्छित कर मार डाले। इसके बाद हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, आगे जाकर चित्रकूट पर्वत पे हनुमान जी महाराज विश्राम लिए और चित्रकूट पर्वत से हनुमान जी महाराज लंका नगरी को देख रहे हैं। सुंदर सुंदर हाथी, एरावत हाथी, घोड़े, बाग बगीचे, सुंदर सुंदर फलों से, सुंदर सुंदर फूलों से स्वर्ग के समान लंका नगरी दिख रहा है, जिसका वर्णन हजारों मुख से ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते। इस प्रकार का वर्णन उस लंका नगरी की सुंदरता को बिखेर रही है। हनुमान जी महाराज मन ही मन विचार करने लगे कि इस नगरी में प्रवेश कैसे किया जाएगा। मन में विचार कर हनुमान जी महाराज यह सोचकर थोड़ा देर विश्राम कर और बोले कि सांझ के समय में, लुक के समय में इस लंका नगरी में प्रवेश किया जा सकता है। जो ही थोड़ा अंधेरा हुआ, धीरे से हनुमान जी महाराज लंका के मुख्य द्वार से प्रवेश किए। छोटा सा मसक रूप धर के देव ही लंकनी ने रोका, बंदर गिरा जा रहा है, तुम्हें डर नहीं लगता?
मेरा चोर है, हाँ मेरा भोजन है, आहार है। और तुम मुझसे बिना आदेश लिए अंदर प्रवेश कर रहे हो। बिना पूछे तो अंदर घुसे जा रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता? ठहर जा। हनुमान जी महाराज जब लंकनी के बातों को सुने अत्यंत क्रोधित हुए हे और अपने गदा को उठाए हाँ और लंकनी को एक गदा मारे। जय श्री राम। लंकनी नाम की राक्षसी खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी हे और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करने लगी बाबा कि हे हनुमान जी महाराज, हे मैं अज्ञानी थी, मुझे ज्ञात नहीं था। वाह जब आपके मार से अरे मुझे वह बात ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया वरदान याद आ गया। हे ब्रह्मा जी ने यह बात बता दी थी कि जिस समय तुम बानर के मार से व्याकुल हो, बाबा समझ लेना हे इस लंका नगरी का नाश होने वाला है। विनाश होने वाला है। बारंबार प्रणाम कर रही है लंकनी। हे हनुमान जी महाराज से क्या कह रही है? क्या कह रही है? अरे की हो गई हमसे भूल